Good afternoon, people of Arunachal Pradesh, and thank you, media friends, for joining us. Let me introduce myself, Charu Govind, convener on United Arunachal People Forum, and overall in charge of this issue. And my right, Mr. Targambo, Finance Secretary, United Arunachal People Forum, and Vice Chairman of issue. And my left, Sri Dongu Mama, General Secretary, United Arunachal People Forum, and इशू चेयरमैन। और आज हमारा यूनाइटेड अरुणाचल पीपल फोरम इस प्रेस क्लब में आने का मकसद, हमने स्टेट गवर्नमेंट को 3 पॉइंट मेमोरेंडम हमने सबमिट किया था। उसको लेके ये 3 अगस्त को जो हमने जो रैली, जो हम पब्लिक रैली जो हम लोग जो अनाउंस किया था, उनको आज हमारा कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन का ओर से हम लोग को ऑफिशियली परमिशन मिल गया है। ये पब्लिक को हम लोग बताने आया है। जो हमारा जो 3 अगस्त को हमने जो रैली प्रपोज किया था, उनको हम लोग डीसी का ओर से हम लोग को ऑफिशियली हम लोग को परमिशन मिल गया है। उसको आप लोग को मीडिया फ्रेंड्स आप लोग को थोड़ा बाद में हम लोग प्रोवाइड कर देगा। और उसके साथ हमारे जो 3 पॉइंट जो मेमोरेंडम को लेके जो हमारा जो रैली पर्पस है, उसको मैं सारा अरुणाचल जो हमारा पब्लिक को हम अपील करना चाहूँगा यूनाइटेड अरुणाचल पीपल को फोरम का ओर से। और हमारा ये डिमांड जो 3 पॉइंट मेमोरेंडम को हम बता देगा, ताकि पब्लिक को क्लियर होने के लिए। क्योंकि अभी जो हम लोग का जो रैली करने का मकसद को भी हम बता देगा। हमने जो 1 नंबर पॉइंट है हमारा जो ये स्क्रैप ऑफ जो प्रीपेड मीटर सिस्टम, स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम, इसको हम लोग जो स्क्रैप करना है बोल के हमने हमारा संगठन जो एक अभियान चलाया है कि प्रीपेड मीटर सिस्टम वापस अभियान, ये हमारा जो अभियान बनाया है। और सेकेंड, ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो रिफॉर्म्स को लेके हमारा जो डिमांड है। सेकेंड जो है 1000 यूनिट का फ्री इलेक्ट्रिसिटी हमारा सारा अरुणाचल जो डोमेस्टिक यूजर को देना है, ये हमारा मांग है। ये हमारा मांग नहीं है, हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से। ये जो हमारा अधिकार है और हमारा हक है, इसलिए हम लोग मांग रहा है। मैं आप सबको पब्लिक को बता दूं, हम इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो 100,000 यूनिट का जो हम इसलिए मांग रहा है, क्योंकि आप कंपेयर टू अदर स्टेट, जैसे कि हम सब जानता है कि अरुणाचल इज ए पावर हाउस स्टेट। हम सबको मालूम है, सारा अरुणाचल को मालूम है, सारा इंडिया को मालूम है। और दिल्ली जैसे जो है पावर जनरेट नहीं करता है, ये आप सब भी पता है। लेकिन वो जो है हमारा स्टेट से पावर को ट्रेडिंग करता है। लेकिन फिर भी अपना स्टेट में अपना पब्लिक को 200 यूनिट का 300 यूनिट का फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है। लेकिन हमारा यहाँ का अपना जमीन मालिक, नदी मालिक हम लोग है, फिर भी हम लोग को क्यों हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं देने का बावजूद ऊपर में उल्टा हमसे जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम को डाल के हमारा पब्लिक को क्यों लूट रहा है। इसलिए हमने ये अभियान चलाया है। और जो हम जो अभी बताया कि जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर सिस्टम जो हम जो अभी जो स्क्रैप करना है बोल रहा है, यहाँ में हम लोग इसलिए डिमांड कर रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो प्रीपेड मीटर सिस्टम जो, इसका बारे में बताना चाहूंगा सारा अरुणाचल पब्लिक को। पब्लिक आप लोग भी समझना है। ये आप देखिए, पहले ऐसे जमाना हुआ करता था हमारा अरुणाचल में, जो मैनुअल सिस्टम था। ऐसे था, पहले बिजली यूज करो देन बिल भरो, ये था। लेकिन अब उल्टा हो गया। जब से ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम अरुणाचल में इंस्टॉलेशन हुआ, उल्टा हो गया कि पहले बिल भरो देन बिजली यूज करो। तो हमारा गरीब आदमी पहले बिल भरने के लिए पैसा नहीं, तो अंधेरा बैठना है क्या? जो बड़ा जो कुर्सी में है वो लोग उजाला बैठेगा, हमारा पब्लिक जनता के अंधेरा बैठना है क्या? ये मेरा सवाल है। इसलिए हम लोग जो है उसको स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम को वापसी अभियान हम लोग इसलिए चलाया है। इसलिए सारा अरुणाचल पब्लिक को मैं अपील करना चाहूंगा, स्पेशल जो हमारा जो कैपिटल रीजन में जो अभी जो रहता है, क्योंकि पूरा कोना कोना से तो यहाँ में अभी नहीं आ सकेगा, लेकिन जो स्पेशल जो कैपिटल रीजन में जो बैठता है, उसको मैं पब्लिक को आप लोग से मैं अपील करना चाहूंगा हमारे संगठन का ओर से, अगर आप लोग को ये
इलेक्ट्रिसिटी बिल का हाई बिल का कारण, इसका बाद आपको ये स्मार्ट मीटर का कारण, आप लोग अगर परेशान है प्लीज हमारे साथ ये 3 अगस्त को आप लोग जोड़िए, सड़क में आइए, हमारे साथ संगठन का साथ जोड़िए। हमारा संगठन आप सब के लिए हम लोग लड़ने के लिए रेडी है और आप सब हमारा साथ हम लोग का साथ समर्थन कीजिए। पब्लिक से हम ये अपील करना चाहेगा। और सेकंड पॉइंट हमारा जो डी रिजर्व को लेके हम लोग जो कैपिटल डी रिजर्व को लेके हम लोग जो सेकंड पॉइंट जो मेमोरेंडम पॉइंट है, हमारा डिमांड है, ये हम इसलिए मांग रहे हैं कि जमीन हमारा है, हम 40-50 साल से हम उस जमीन में बेच रहा है, लेकिन फिर भी वो जमीन मेरा नहीं है। क्यों? ये फॉरेस्ट रिजर्वेशन का कारण। हम अपना घर बनाने के लिए हाउसिंग में जाता है, हमको एनओसी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, फॉरेस्ट रिजर्व। और हम बैंक में जाता है, हमको मॉर्गेज नहीं मिलता है, लोन नहीं मिलता है, लेकिन जमीन मेरा है, लेकिन हम भीख मांगना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व। और हम एलपीसी मांगने जाता है, हमको एलपीसी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व, और अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो हम अपना ही जमीन को हम यूज नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अगर इस झंझट से अगर पब्लिक को, आप लोग को तकलीफ है या परेशान है, या फिर आपका मन में सवाल है, ये फॉरेस्ट रिजर्व जो आने वाला दिनों में आपका बच्चा के लिए, आपका रिलेटिव, आपका फ्यूचर के लिए अगर आपका मन में सवाल है, प्लीज 7 अगस्त को हमारा यूनाइटेड अरुणाचल पीपल फोरम के साथ समर्थन कीजिए, ताकि पब्लिक, सरकार को भी पता चले कि सच में पब्लिक इस इलेक्ट्रिक को लेके, फॉरेस्ट रिजर्व को लेके वाकई में पब्लिक जो है परेशान है, वो सरकार को पता चले। इसलिए आप सबका समर्थन बहुत जरूरी है। हमारा संगठन का काम है इस मुद्दे को उठाना, मुहिम को चलाना, और समर्थन इस मुहिम को मजबूत करने के लिए पब्लिक आपका सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए हमें सारा अरुणाचल का जनता से, सीबीओ से, कॉलोनी का यूथ ऑर्गेनाइजेशन से, जो जितना भी प्रेशर ग्रुप से, और हमारा जो वार्ड मेंबर लोग से, जितना भी हमारा ट्विंस कैपिटल रीजन में जो रहता है, इनको हम हमारे संगठन का ओर से हम अपील करते हैं 3 अगस्त को हमको समर्थन कीजिए, हमारे पीसफुल रैली में आप साथ दीजिए, और आके उसमें हम पब्लिक सिग्नेचर भी लेंगे। आके हमारा पब्लिक सिग्नेचर कैंपेन में आप लोग जुड़िए। अगर आप लोग को जो हमारे जो मुद्दे से, जो हम इलेक्ट्रिसिटी और जो फॉरेस्ट रिजर्वेशन को लेके आपको अगर झंझट है, उसमें हम सिग्नेचर कैंपिंग करेंगे। हमारा संगठन उस रैली के दौरान हम सिग्नेचर कैंपिंग करेंगे, उसमें आप लोग जोड़िए। आपका दिल का बात, आप लोग का जो सोच विचार को उसमें आप पब्लिक डोमेन में आप लोग बात कीजिए, सबको मौका देगा बात करने का, ये है। और 3rd पॉइंट जो है हमारा दारिद्र्य चांबंग, हमारा जो डिमांड 3rd पॉइंट जो है दारिद्र्य चांबंग रोड, उसको लेके हमने ऑलरेडी, आप लोग को बता दो, हमने एसीबी में भी हम दे चुका है कि उसको कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि शायद हम ये 8 अगस्त को हमने जो ग्राउंड इंस्पेक्शन हम लोग गया था, हमारा संगठन टीम, उसमें हम लोग को देखने को मिला कि रोड का कंडीशन, हम ये नहीं बोला, कोई पब्लिक ये कंफ्यूजन को आज मैं थोड़ा ये मौका में बता दूंगा पब्लिक को, कि पब्लिक का कहना है कि रोड अच्छा है। हम ये नहीं बोल रहे कि रोड वहां में बिल्कुल रोड एग्जिस्टिंग नहीं, हम नहीं बोल रहे। हमारा उतना कहना है कि ये रोड जो है, दारिद्र्य चांबंग रोड जो है 2008 तक टोटली कंप्लीट हो चुका था, कंप्लीट एग्जिस्टिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद 19 में फिर 40 करोड़ जब आया, वो रोड को वाइटनिंग के लिए दिया। हम रोड नहीं बोल रहे। और 40 करोड़ जो 2019 में जो सैंक्शन हुआ, वो जो है वाइटनिंग के लिए, लेकिन रोड वाइटनिंग रोड तो बना नहीं है। जैसे एग्जिस्टिंग रोड था उसी में उसने थोड़ा मोड़ा जो है काम किया है, मरम्मत किया है, उसको आप टोटली नहीं किया, नहीं बोलेगा, मरम्मत किया है, लेकिन वाइटनिंग नहीं किया। तो उसमें टोटली आपका टेक्निकल, आप लोग सभी मीडिया फ्रेंड्स को भी हम ले गया था, आप लोग दोस्तों आपको देखा होगा कि उसमें पूरा टेक्निकल एरर है, सब कुछ फेलर है, रोज जितना प्रोसीजर जो बनना था फेलर है। देन फिर 23-24 में फिर 40 करोड़ आया, उसका तो टोटली काम नहीं हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें घोटाला है, ये हमारा संगठन का सवाल है, इसमें घोटाला है। इसलिए सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करता है कि इसलिए हम लोग जो है एसीबी में इसलिए दिया है कि सच्चाई क्या है, अब प्री इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी बैठाना है, इसमें हाई लेवल इंक्वायरी बैठाना है। ये हमारे संगठन का मांग है।
और लास्टली मैं फिर से दोबारा बोलना चाहूंगा हमारा सारा अरुणाचल पब्लिक को, जितना सीवीओस है, यूथ है, कास्ट के स्टूडेंट, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल रीडिंग का विक्टिम जो है, स्पेशल हमारा स्टूडेंट हो गया, गरीब लोग हो गया, हाँ, इन लोग के लिए ही है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट तो एमओए करके वो लोग जो करना कर लिया, लेकिन प्राइवेट कंपनी को एमओए जो करना कर लिया, लेकिन प्राइवेट कंपनी हमारा जमीन मालिक से, नदी मालिक से वापस लूट रहा है। ये लूट को हम तुरंत बंद करना है। बंद करना है तो अब सब सड़क में उतरना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 3 अगस्त को प्लीज हमारे संगठन का साथ में आप जोड़िए। ये पीसफुल रैली में आकाशदीप से आईजी पार्क तक होगा। हमारा है आपका असेंबल समय है आपका 7 to 8:30 तक आप असेंबल करना है। 9 बजे के बाद हम लोग यहाँ से आईजी पार्क हम लोग पीसफुल रैली हम लोग जाएंगे। उसमें प्लीज जितना भी कैपिटल रीजन में जितना भी पब्लिक है, आप लोग हम रिक्वेस्ट करता है, प्लीज हमारे संगठन का साथ आप लोग जोड़िए, ताकि सरकार को भी पता चले कि सच में हमारा पब्लिक इस मुद्दे को लेके परेशान है। इसलिए इस मुद्दे को अगर हम सक्सेस करना है, आप सबका सहयोग जरूरी है।